हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे आवर्त सारणी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न का ये पार्ट 2 है। अगर आप लोग अभी पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा जिससे आप लोग पार्ट 1 देख सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने तत्वों से संबंधित अष्टक नियम दिए थे। तो न्यूलैंड ने सबसे पहले तत्वों से संबंधित अष्टक नियम प्रतिपादित किए थे। अगला है, उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं। यानी प्रोटॉन की संख्या समान होना चाहिए और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो तो समस्थानिक कहलाते हैं। अगला है, आवर्त सारणी में सबसे पहला तत्व कौन सा है, या आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन है। अगला है, पोलोनियम की खोज किसने की थी, तो पोलोनियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। अगला है, आवर्त सारणी का अंतिम तत्व है, यानी आवर्त सारणी के में अंतिम तत्व कौन सा है, तो निष्क्रिय तत्व है। अगला है, सबसे बड़ा तत्व कौन सा है, तो आवर्त सारणी में सबसे बड़ा तत्व सीजियम है। अगला है, सबसे छोटा तत्व कौन सा है, तो सबसे छोटा तत्व हाइड्रोजन है। अगला है, कौन से तत्व धातु और अधातु के गुण प्रदर्शित करते हैं। ऐसे कौन से एलिमेंट्स है जो कि धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम। नेक्स्ट है, किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है, यानी किस ग्रुप के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है, तो ग्रुप 11 के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है। अगला है, पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है। पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा आवर्त पूछा गया तो 6वां आवर्त, जो कि सबसे बड़ा आवर्त है। अगला है, सबसे भारी गैस कौन है, यानी सबसे भारी गैस बताना तो रेडॉन गैस है। अगला है, आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, तो 2 तत्व जो कि पारा और ब्रोमीन, ये द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में है, यानी कौन से अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होते हैं, तो ब्रोमीन, जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला है, मिट्टी के तेल में रखने वाला तत्व कौन सा है, तो मिट्टी के तेल में सोडियम धातु को रखा जाता है जिसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। अगला है, आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व प्राकृतिक हैं, यानी आवर्त सारणी में टोटल नेचुरल एलिमेंट्स कितने हैं, तो 98 तत्व जो कि नेचुरल हैं। अब पूछा गया है अगला क्वेश्चन में कि आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व कृत्रिम हैं, तो जो बचे हैं 118 में से 98 तत्व क्या हो गए, प्राकृतिक। अब शेष बचे 20, तो 20 तत्व क्या हो गए, नेचुरल, यानी कृत्रिम तत्व, आर्टिफिशियल। अगला है, हड्डियों एवं दांतों का निर्माण कौन सा तत्व करता है, तो हड्डियों एवं दांतों का निर्माण कैल्शियम तत्व करता है। अगला है, आवर्त सारणी में कुल कितने धातु हैं, तो आवर्त सारणी में टोटल धातुओं की जो संख्या है वो 91 है। अगला है, आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व अधातु हैं। धातु पूछा गया था तो 91 और अधातु पूछा गया है तो 27 एलिमेंट्स जो कि अधातु हैं। अगला है, आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है, तो आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व क्लोरीन है। इस प्रकार से दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखे हैं कि आवर्त सारणी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न।